वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम शुरू करें गणित भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समरूपता। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले समझेंगे कि समरूपता का मतलब क्या होता है या फिर समरूप किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है यदि दो वस्तुओं का आकार समान तथा माप भिन्न हो तो उन्हें समरूप कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है यदि हमारे पास दो वस्तु है, अगर उनका आकार समान है और माप भिन्न है, भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, तो यहाँ पर यदि दो वस्तुओं का आकार समान हो तथा माप भिन्न हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। मतलब वो दोनों वस्तुएं क्या होंगी, एक दूसरे के समरूप होगी। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर मेरे पास इनका दो बोतल है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनका जो आकार है वो समान है, दिखने में एक जैसी है, लेकिन इनका माप क्या है, अलग अलग है। एक बड़ी बोतल है और एक छोटी बोतल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, समरूप है। समझ में आ रहा है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। यहां पर अगर आप इन दोनों इमेजेस को ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको दो कार दिखेगी, ठीक है, लेकिन दोनों कार में एक चीज कॉमन है, वो है इसका आकार, ठीक है। अब यहां पर दोनों कारों को अगर आप देखोगे तो दोनों का जो आकार है वो समान है, लेकिन दोनों का जो माप है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब यहां पर बच्चों दो पतंग है, ठीक है। अब यहां पर दो पतंग है, दोनों का आकार समान है लेकिन जो माप है वो अलग अलग है। ध्यान से देखिए, दोनों का जो आकार है वो क्या है, समान है, लेकिन दोनों का जो माप है वो अलग अलग है। एक बड़ी पतंग है और एक छोटी पतंग है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों भी क्या एक दूसरे के समरूप है। इसके बाद हम कुछ गुणधर्म करेंगे जिसके आधार पर हमें प्रश्न संग्रह 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको गुणधर्म दिया है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। अगर हम लोग दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो क्या आता है, चेक करते हैं। समझ में आ रहा है। तो बच्चों अगर हमें दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। समझ में आ रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। समझ में आ रहा है। सबसे पहले मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए कि अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है। मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी। यहां पर मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए, बी और सी। यहां पर बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी यह त्रिभुज के क्या है, शीर्ष बिंदु है। समझ में आ रहा है। बिंदु ए, बी और सी यह त्रिभुज के क्या है, शीर्ष बिंदु है। और बच्चों याद रखना, शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई होती है। त्रिभुज की क्या होती है, ऊंचाई। यहां पर बिंदु ए यह शीर्ष बिंदु है। अब शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर हमने क्या डाला है, लंब डाला है। लंब डाला है मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। अब एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डी लेता हूँ। समझ में आ रहा है। यहाँ पर ए डी लंब है भुजा बीसी के ऊपर, तो ए डी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ठीक है। और जिसके ऊपर हमने लंब डाला है वो उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ए डी यह ऊंचाई है और बी सी यह क्या है, आधार। समझ में आ रहा है। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ऊंचाई और आधार पता होना चाहिए। एक काम करते हैं, यहां पर मानते हैं कि त्रिभुज की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिभुज का आधार है 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां पर 1/2 गुणे आधार कितना है,
ठीक है। यहाँ पर आधार कितना है 12 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर बराबर 2 एकम 2 2 छन 12 कितना बचा 6 गुणे 10। अब 6 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 60। ठीक है। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में इकाई क्या आता है वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसका जो ये क्षेत्रफल है समझ में आ रहा है। ये जो पूरा क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। समझ में आ रहा है। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। आपको फिलहाल त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समझ में आ रहा है। फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके। अब हम देखेंगे कि अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है। अगर मुझे अनुपात ज्ञात करना है तो मेरे पास 2 नंबर होना चाहिए। सपोज करो मैं 2 नंबर ले लेता हूं 6 और 18। ठीक है। मेरे पास ये 2 नंबर है। अब मुझे क्या करना है इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या करोगे पहला नंबर क्या है 6 दूसरा नंबर क्या है 18। एक काम करो 6 को 18 से क्या दे दो भाग दे दो। समझ में आ रहा है। यहां पर आएगा 6/18। सपोज करो यहां पर मैंने 5 और 20 लिया तो आप कैसे लिखोगे 5/20। समझ में आ रहा है। अब यहां पर हम लोग पहले इसको ले लेते हैं। हमें इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या आएगा पहला नंबर क्या है 6 तो वो ऊपर ले लो। दूसरा नंबर क्या है 18 वो नीचे ले लो। तो यहां पर क्या आएगा 6/18। अब एक काम कर लो कट हो रहा है तो कट कर दो 6 कम 6 6 दिया है 18। तो यहां पर कितना आएगा 1/3। ठीक है। यहां पर आप 1/3 लिखो या फिर आप लिखो 1/3। समझ में आ रहा है। तो यहां पर इनका अनुपात क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है। उसी तरह अब यहां पर मेरे पास नंबर है 5 और 20। अब मुझे इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे 5/20। अब ये 5 से कट रहा है दोनों 5 एकम 5 5 चौके 20। तो यहां पर कितना आएगा 1/4। अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है। ये अनुपात का साइन होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1/4। समझ में आ रहा है। इस तरह से अनुपात ज्ञात किया जाता है। समझ में आ रहा है। लेकिन अभी हमें क्या ज्ञात करना है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो उसके लिए मुझे 2 त्रिभुज चाहिए। समझ में आ रहा है। तो एक काम करते हैं फिलहाल हम इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है। अब 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 त्रिभुज होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग 2 त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने 2 त्रिभुज लिया है। पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। हमें इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मतलब यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है। मुझे यहाँ पर इन दोनों के क्षेत्रफलों का क्या करना है अनुपात ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आता है। ठीक है। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC में AD यह ऊंचाई है और BC यह क्या है आधार। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABC में AD यह है त्रिभुज की ऊंचाई तथा BC यह है त्रिभुज का आधार है। ठीक है। और इसी तरह है त्रिभुज PQR में। ठीक है। अब यहां पर त्रिभुज PQR में PS यह ऊंचाई है और QR यह क्या है आधार। तो यहां पर लिख लेते हैं त्रिभुज PQR में PS यह है त्रिभुज की ऊंचाई तथा QR यह है त्रिभुज का आधार है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है
इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब मुझे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, अगर मुझे ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पर 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसर। आपको आधार आधार ऊंचाई ऊंचाई को कैंसर नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर आधार त्रिभुज ABC का आधार क्या है, देखिए त्रिभुज ABC में आधार क्या है, BC। ठीक है, आधार क्या है, BC। ठीक है, इनटू त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या है, AD अपॉन त्रिभुज PQR में आधार क्या है, QR गुणे और त्रिभुज PQR में ऊंचाई क्या है, PS। समझ में आ रहा है। एक काम करते हैं, यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर एक काम करते हैं, त्रिभुज ABC में AD यह ऊंचाई है, इसको हम लोग H1 मानते हैं और आधार को हम लोग B1 मान लेते हैं। ठीक है, और उसी तरह त्रिभुज PQR में PS ये ऊंचाई है, इसको हम लोग H2 ले लेते हैं और आधार को हम लोग B2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। BC क्या है, BC क्या है, B1 इनटू AD का वैल्यू कितना है, H1 अपॉन अभी त्रिभुज PQR में QR कितना है, B2 इनटू PS कितना है, H2। ठीक है, अब यहां पर त्रिभुज ABC में आधार B1 है और ऊंचाई क्या है, H1। यहां पर B1 का जो संगत ऊंचाई है वो H1 है और त्रिभुज PQR में B2 की संगत ऊंचाई है H2। समझ में आ रहा है, यहां पर B1 की संगत ऊंचाई है H1 और B2 की संगत ऊंचाई है H2। तो यहां पर देखिए दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है आधार, ठीक है, और उसका गुणा हो रहा है उसकी संगत ऊंचाई के साथ। समझ में आ रहा है, आधार का गुणा हो रहा है उसकी संगत ऊंचाई के साथ, आधार का गुणा हो रहा है उसकी संगत ऊंचाई के साथ। मतलब यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है उनके आधारों तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के। ठीक है, इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर याद रखना, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। अब हो सकता है कि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान हो, तो अभी हम ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जिसमें दोनों त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, समान होगी। इससे पहले जो हमने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला था उसके अंदर दोनों त्रिभुजों में ना तो ऊंचाई समान थी और ना ही दोनों का आधार समान था। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे जिसके अंदर दोनों की ऊंचाई क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है पहली शर्त, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होने पर। ठीक है, अगर दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान होगी तो उनका अनुपात क्या आएगा वो हम चेक करते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमने पहला त्रिभुज लिया है ABC, ठीक है, जिसके अंदर AD ऊंचाई है और BC यह आधार है। ठीक है, और त्रिभुज PQR में
PS यह त्रिभुज की ऊंचाई है और QR यह त्रिभुज का आधार है। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में उन दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। तो हमने क्या किया है, AD को भी H लिया है और यहाँ पर PS को भी हमने H लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है और जो आधार है वो क्या है, असमान है। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर ऊंचाई समान है लेकिन आधार समान नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने ऊंचाई को यहाँ पर H लिया है, वहां पर भी हमने H लिया है। अब इन दोनों का आधार समान नहीं है, इसलिए इसको B1 लिया है और इसको हमने यहाँ पर क्या लिया है, B2 लिया है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ठीक है, AD यह त्रिभुज की ऊंचाई तथा BC यह त्रिभुज का आधार है। ठीक है, अब यहां पर त्रिभुज ABC में AD यह त्रिभुज की ऊंचाई है और BC यह त्रिभुज का आधार है। ठीक है, और उसी तरह त्रिभुज PQR में PS यह त्रिभुज की ऊंचाई तथा QR यह त्रिभुज का आधार है। ठीक है, अब हम दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर आएगा। अगर मुझे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पर 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो यहां पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर आएगा। अब यहां पर त्रिभुज ABC का आधार कितना है, त्रिभुज ABC का आधार क्या है, BC। तो यहां पर लिखेंगे BC इंटू त्रिभुज ABC का ऊंचाई क्या है, AD। तो यहां पर लिखेंगे AD अपॉन त्रिभुज PQR में आधार क्या है, QR इंटू त्रिभुज PQR में ऊंचाई क्या है, PS। ठीक है, अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा। अब यहां पर BC क्या है, B1 इंटू AD क्या है, H अपॉन QR क्या है, B2 इंटू PS क्या है, H। अब यहां पर H और H क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा, B1 अपॉन B2। तो यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, B1 अपॉन B2। मतलब यहां पर अगर दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान है तो अनुपात किसके निकलेगा, उनके आधार का। समझ में आ रहा है। तो मतलब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहां पर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा, दोनों के संगत आधारों के अनुपात के बराबर। अब हो सकता है कि दोनों त्रिभुजों का आधार समान हो। इसके पहले जो हमने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात किया था उसके अंदर दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई समान थी, और अब जो हम दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे उसके अंदर दोनों त्रिभुजों के आधार समान होंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी शर्त है दोनों त्रिभुजों के आधार समान होने पर। अब यहाँ पर त्रिभुज दो कौन से हैं, यहाँ पर पहला त्रिभुज है CAB। त्रिभुज CAB में CD यह त्रिभुज की ऊंचाई है और AB यह त्रिभुज का आधार है। तो फिलहाल हम लोग इतना लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज CAB में, ठीक है, CAB में CD यह त्रिभुज की ऊंचाई है और AB यह त्रिभुज का आधार है। समझ में आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे
CD यह त्रिभुज की ऊंचाई तथा AB यह त्रिभुज का आधार है। ठीक है, और उसी तरह त्रिभुज PAB में PQ यह त्रिभुज की ऊंचाई है और AB यह त्रिभुज का आधार है। तो वो भी हम लिख लेते हैं। त्रिभुज PAB में PQ यह त्रिभुज की ऊंचाई तथा AB यह त्रिभुज का आधार है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में आधार समान है। एक काम कर लेते हैं, अब यहां पर दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है? AB, इसको हम लोग B ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB हमें ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर अगर मुझे त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पर 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा? कैंसल। सो यहां पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर त्रिभुज CAB की आधार क्या है? त्रिभुज CAB में आधार है AB। तो यहां पर लिख लेते हैं AB इंटू उसकी ऊंचाई क्या है? CD अपॉन त्रिभुज PAB में आधार AB है और PQ क्या है? ऊंचाई। तो यहां पर लिखेंगे AB इंटू PQ। ठीक है, सो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर हो जाएगा। अब यहां पर AB इसको हमने B लिया है, सो B इंटू CD का मान कितना है? H1 अपॉन AB का मान है B इंटू PQ का मान कितना है? H2। सो यहां पर B और B कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर H1 अपॉन H2। समझ में आ रहा है? मतलब यहां पर अगर दो त्रिभुजों के आधार समान होंगे तो अनुपात उनकी ऊंचाई का निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको करना था। अब आपको तीनों गुणधर्म अच्छे से याद रखना है। समझ में आ रहा है? अब ये भी हो सकता है कि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई भी समान हो और दोनों त्रिभुजों के आधार भी समान हो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसमें एक और शर्त ऐड कर देते हैं जिसके अंदर दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई भी समान होगी और दोनों त्रिभुजों का आधार भी समान होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने दो त्रिभुज लिया है। पहला त्रिभुज है ABC जिसमें AD यह त्रिभुज की ऊंचाई है और BC यह त्रिभुज का आधार है, और दूसरा त्रिभुज है PQR, इसके अंदर PS यह त्रिभुज की ऊंचाई है और QR यह त्रिभुज का आधार है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर दोनों की ऊंचाई भी समान है और आधार भी समान है, इसके लिए यहाँ पर H लिया है और यहाँ पर भी H लिया है क्योंकि दोनों की ऊंचाई समान है, और यहाँ पर भी हमने B लिया है और इस त्रिभुज में भी हमने B लिया है क्योंकि दोनों का जो आधार है वो भी क्या है? समान है। अब हमें इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, ठीक है, अगर ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और उसी तरह अगर मुझे PQR का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर होगा, अब यहाँ पर 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसर। अब यहाँ पर ABC का आधार क्या है, BC, इनटू ऊंचाई क्या है, AD, ठीक है। और त्रिभुज PQR में आधार है QR इनटू और ऊंचाई है PS। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर होगा, ठीक है। BC का वैल्यू कितना है, B इनटू AD का वैल्यू कितना है, H अपॉन QR का वैल्यू क्या है, B इनटू PS का वैल्यू कितना है, H। अब यहां पर B और B कैंसिल हो जाएगा, H और H कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर आएगा 1/1। समझ में आ रहा है। मतलब यहां पर अगर दोनों त्रिभुजों का आधार समान है और ऊंचाई भी समान है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 होगा। समझ में आ रहा है। तो बच्चों आपको याद रखना है, यदि दोनों त्रिभुजों का आधार तथा ऊंचाई समान हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:1 आएगा। समझ में आ रहा है। आपको पेज नंबर 3 पर कुछ कृतियां दी गई है, उसे हल करने के लिए इससे पहले जो मैंने आपको गुणधर्म सिखाए वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक आकृति दी गई है और यहाँ पर आपको बोला है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज APQ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो हमने इससे पहले सीखा है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। इसी गुणधर्म से हम लोग इसको हल करेंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज दिया है ABC। त्रिभुज ABC में यहाँ पर BC यह त्रिभुज का आधार है, ठीक है, और AR यह त्रिभुज की ऊंचाई है। समझ में आ रहा है। उसके बाद त्रिभुज APQ में PQ यह त्रिभुज का आधार है और AR यह त्रिभुज की ऊंचाई है। तो बच्चों यहाँ पर हमको पता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफलों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बराबर, अब यहाँ पर त्रिभुज ABC में आधार क्या है, BC, ठीक है, और ऊंचाई क्या है, AR, ठीक है। और त्रिभुज APQ में PQ यह आधार है, ठीक है, और AR यह त्रिभुज की ऊंचाई है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर AR और AR ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, BC अपॉन PQ, क्या आएगा, BC अपॉन PQ। समझ में आ रहा है। इस तरह से इसको हल करना था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, त्रिभुज LMN और त्रिभुज DMN दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। समझ में आ रहा है। सबसे पहला त्रिभुज है LMN, ठीक है, LMN। त्रिभुज LMN में आधार क्या है, MN, ठीक है, और त्रिभुज LMN में ऊंचाई क्या है, LP, ठीक है, याद रखना। इसको मैं फिलहाल रफ कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद त्रिभुज DMN में आधार क्या है, MN, और ऊंचाई क्या है, DQ, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है। समझ में आ रहा है। तो हमें पता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज LMN में आधार क्या है, MN, तो यहाँ पर MN लिखेंगे, ठीक है। ऊंचाई क्या है, LP, तो यहाँ पर LP लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह त्रिभुज DMN में आधार क्या है, MN, ठीक है, और DMN में ऊंचाई क्या है, DQ, ठीक है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो MN और MN क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा, LP अपॉन
DQ। समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको हल करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई है और यहाँ पर आपको बोला है बिंदु M यह रेख AB का मध्य बिंदु है। यहाँ पर आपको बोला है बिंदु M यह AB का क्या है? मध्य बिंदु है। अब बच्चों आपने 9th में सीखा है कि रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या करता है? रेखाखंड को समान भागों में विभाजित करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक रेखाखंड है जिसका नाम है AB, ठीक है। अब इस रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है M, ठीक है। AB का ये जो बिंदु M है वो क्या है? मध्य बिंदु। अब ये जो मध्य बिंदु होगा वो क्या करेगा? AB को समान भागों में विभाजित करेगा। समान भागों में क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर AB 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो AM 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह MB ये भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है वो रेखाखंड को समान भागों में विभाजित करता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर AM बराबर हो जाएगा BM के। मैं यहाँ पर लिख लेता हूं AM बराबर होगा BM के। समझ में आ रहा है? उसके बाद आपको क्या बोला है? रेख CM यह त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अब यहां पर आपको क्या बोला है? CM यह त्रिभुज की क्या है? माध्यिका है। अब यहां पर रेख CM त्रिभुज ABC की माध्यिका है। अब ये माध्यिका क्या करेगी? समभुजा को समान भागों में विभाजित करती है। उसके साथ साथ में वह त्रिभुज को भी क्या करती है? 2 समान भागों में विभाजित करती है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद आपको क्या बोला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC ज्ञात करो। समझ में आ रहा है? यहां पर AMC और BMC इन दोनों के मुझे क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। यहां पर AMC में AM यह आधार है। अब यहां पर ऊंचाई नहीं है तो एक काम करते हैं, यहां पर एक रचना कर लेते हैं, ठीक है। अब रचना के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर मैं फिलहाल एक D ले लेता हूं, ठीक है। रचना के लिए मुझे CD लंब डालना पड़ेगा AB के ऊपर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रचना। हमने क्या किया? CD लंब डाला AB के ऊपर, ठीक है। मतलब AMC में ये जो CD हो जाएगी वह त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई। समझ में आ रहा है? अब दूसरा जो त्रिभुज है BMC में ये जो BM है वो त्रिभुज का आधार हो जाएगा और CD यह त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई। समझ में आ रहा है? अब अगर ध्यान से देखोगे तो AMC और BMC दोनों की ऊंचाई क्या है? समान है। तो आपने सीखा है कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ऊंचाई समान है तो अनुपात किसके निकलेगा? उनके संगत आधारों का। तो यहां पर आएगा AM अपॉन BM, ठीक है। अब यहां पर AM और BM दोनों बराबर हैं तो यहां पर हम लोग लिखेंगे AM। अब ये जो BM है, BM ये किसके बराबर है? AM। मतलब यहां पर मैं BM की जगह AM लिख सकता हूं, ठीक है। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो AM और AM क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहां पर कितना बचेगा? 1, ठीक है। इस तरह से इसको हल करना था। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग प्रश्न संग्रह 1.1 के जितने भी प्रश्न होंगे उसे हम हल करेंगे। समझ में आ रहा है?